दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है। आप लोगों ने कई मर्तबा ये सुना होगा कि मार्केट अप ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में है या फिर साइडवेज में है। तो आखिर ये अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, साइडवेज क्या होता है वो आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं हम लैपटॉप स्क्रीन पर। तो आपने देखा होगा कि मार्केट जो है वो जिगजैग मूवमेंट में चलता है। अगर मार्केट को ऊपर भी जाना है तो वो जिगजैग मूवमेंट में ऊपर की साइड में जाएगा, और अगर मार्केट को डाउन साइड में भी जाना है तो मार्केट जो है वो अप एंड डाउन करते हुए या फिर जिगजैग मूवमेंट में डाउन साइड पे जाता है। तो मार्केट का ये जो मूवमेंट है जहां पर मार्केट नए हाइस का फॉर्मेशन कर रहा है विदाउट ब्रेकिंग प्रीवियस लो, इसको हम बोलते हैं अप ट्रेंड। और मार्केट का वो मूवमेंट जिसमें मार्केट न्यू लोस का फॉर्मेशन करता है विदाउट ब्रेकिंग प्रीवियस हाई, इसको हम बोलते हैं डाउन ट्रेंड। So in technical language, if price makes higher highs followed by higher lows is nothing but the uptrend, and when price makes lower low followed by lower highs is nothing but the downtrend। तो जब भी आपको इस तरीके का सिनेरियो देखने को मिले जहां पर स्टॉक या फिर मार्केट हायर हाइस का फॉर्मेशन कर रहा है फॉलोड बाय हायर लोस, उसको हम कहते हैं अप ट्रेंड। और अगर स्टॉक लोअर लोस का फॉर्मेशन करता है फॉलोड बाय लोअर हाई तो उसको हम कहते हैं डाउन ट्रेंड। और जहां पर आपको इक्वल हाइस और इक्वल लोस देखने को मिले उसको हम कहते हैं साइडवेज ट्रेंड। तो साइडवेज ट्रेंड इस तरीके से रहेगा जहां पर आपको इक्वल लोस और इक्वल हाइस देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं एग्जांपल की तरफ। तो यहाँ पर आप देखिए जब कोविड आया था मार्केट फॉल हुआ था, फॉल होने के बाद में यहाँ पर बॉटम बना था और यहाँ से जो है मार्केट ने हायर हाइस का फॉर्मेशन स्टार्ट किया था फॉलोड बाय हायर लोस, तो इसको हम कहते हैं अप ट्रेंड। और अभी यहाँ पर आप देखिए मार्केट के अंदर जो है वो लोअर लोस का फॉर्मेशन हो रहा था फॉलोड बाय लोअर हाइस, तो ये जो पोर्शन था इसको हम बोलते हैं डाउन ट्रेंड। फिर यहाँ पर देखिए अगेन मार्केट जो है वो इक्वल हाइस और इक्वल लोस थे यहाँ पे, तो ये हो गया था हमारा इतना हिस्सा जो था वो साइडवेज। फिर अगेन यहाँ पर लोअर लोस का फॉर्मेशन हुआ फॉलोड बाय ये लोअर हाइस, तो ये हमारा हो गया था डाउन ट्रेंड। फिर अगेन यहाँ पर मार्केट ने एक हाई लगाया था लेकिन इस वाले हाई को ब्रेक नहीं कर पाया था, तो ये जो ओवरऑल ट्रेंड था यहाँ पर ये हमारा था डाउन ट्रेंड। उसके बाद में अगेन यहाँ पे लोअर लोस का फॉर्मेशन हुआ फॉलोड बाय लोअर हाई, तो ये यहाँ पर हमारा डाउन ट्रेंड था। तो इस तरीके से आप जो है वो अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो टेक्निकल एनालिसिस हमको ये सिखाता है कि आपको अप ट्रेंड में बाय करना है और डाउन ट्रेंड में सेल करना है। तो अगर आप भी अप ट्रेंड में स्टॉक को बाय करना चाहते हो तो आपको चाहिए एक ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट। तो अगर अभी तक आपके पास में ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, लिंक पर क्लिक करके आप अपना ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट एंजल वन में ओपन कर लीजिए। अकाउंट ओपन करने के बाद में आपको एंजल वन का एप्लीकेशन ओपन करना है। एप्लीकेशन ओपन करने के बाद में आपको सर्च में यहाँ पर स्टॉक का नाम टाइप करना है। स्टॉक का नाम टाइप करने के बाद में आपको स्टॉक पर क्लिक करना है। स्टॉक पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। तो अब अगर आपने स्टॉक का एनालिसिस कर लिया है तो आप सिंपली बाय पर क्लिक करके ऑर्डर कंफर्म कीजिए, अदरवाइज आप चार्ट के ऊपर क्लिक कीजिए। चार्ट पर क्लिक करने के बाद में आपको टॉप पर बाय और सेल के बटन मिल जाते हैं, लोअर साइड पे आपको ऑर्डर्स का बटन मिल जाता है जहां पर आप अपने ऑर्डर चेक कर सकते हो। तो बाय करने के लिए सिंपली आप बाय पर क्लिक कीजिए। बाय पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने दो ऑप्शंस आते हैं, डिलीवरी और इंट्राडे। तो चूंकि मुझे यहाँ पर डिलीवरी के लिए बाय करना है तो यहाँ पर मैं डिलीवरी सेलेक्ट करूंगा और यहाँ पर आपको नंबर ऑफ शेयर्स और डिजायर्ड प्राइस डालना है। नंबर ऑफ शेयर्स और डिजायर्ड प्राइस डालने के बाद में सिंपली आपको बाय पर क्लिक करना है और ऑर्डर को कंफर्म कर देना है। कंफर्म करने के बाद में आपका जो ऑर्डर है वो ओपन ऑर्डर्स में आ जाएगा और जैसे ही स्टॉक प्राइस डिजायर्ड प्राइस पे आता है तो आपका जो ऑर्डर है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप एंजल वन में चार्ट एनालिसिस के साथ साथ स्टॉक को बाय भी कर सकते हो। तो इस वीडियो में जो भी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर दी गई वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। अगर आपको स्टॉक को बाय या सेल करना है तो आप आपके फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लीजिए। थैंक यू सो मच।